आज पूरा गठबंधन अपनी बात रखने आ रहा है। तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार के आगे किसी की नहीं चलती, तानाशाह के आगे किसी की नहीं चलती। वो अपना अब जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो जेल के अंदर जो उनके जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 3-3, 4-4 बार उनका शुगर लेवल गिर गया। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना सबूत के एक मुख्यमंत्री को जेल में डालकर उनके साथ विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भाजपा की तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी के जनप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। जंतर मंतर पर इंडिया महागठबंधन की तरफ से आज एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और उनके स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस धरना प्रदर्शन में देश भर से तमाम दल जंतर मंतर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है एक की है और इस कार्यक्रम के मार्फत आज ये केंद्र सरकार के कानून के नीचे जोर से बोला जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है और स्वास्थ्य के साथ जेल में लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे पीछे चारों तरफ आम आदमी पार्टी के नेता और उसके कार्यकर्ता यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं और अपने नेता की वकालत करने के लिए, अपने नेता को जेल से छुड़वाने के लिए ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फर्जी तरीके से अरविंद केजरीवाल को झूठे केसों में फंसाकर उन्हें जेल में बंद किया गया है। आपको ये जानकारी के लिए बताता चलूं कि ठीक इसी तरीके से चुनाव के पहले जब झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने जब जमानत दी तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि इनका केस नहीं करता है, ये दावे और सीबीआई के गलत थे और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया झारखंड में। तो उस घटनाक्रम से और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ा है कि ये केंद्र सरकार की साजिश है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है। सर बात करेंगे? जी कर लेंगे। आप आज यहाँ जंतर मंतर क्यों आए हैं? देखिए, जिस हिसाब से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में बेवजह बंद कर रखा है, अभी कोई सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं मिल पा रहा है और उनका रोज जो शुगर लेवल है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनकी जान से खिलवाड़ कर रही है, उसके लिए इंडिया गठबंधन का आज प्रदर्शन है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो किया जा रहा है वो गलत है। तो आज लगता है इस धरना प्रदर्शन से कुछ असर होगा? देश भर से महागठबंधन के तमाम नेता आ रहे हैं। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी बात रखने का हक है। आज पूरा गठबंधन अपनी बात रखने आ रहा है। तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार के आगे किसी की नहीं चलती, तानाशाह के आगे किसी की नहीं चलती। वो अपना अब जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। हमारा काम है प्रदर्शन करना, लोगों तक बात पहुंचाना, सरकार तक बात पहुंचाना, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जो आप लोकल चैनल है उनके द्वारा, क्योंकि सारे चैनल अडानी और अंबानी के चैनल है, वो हमारी बात नहीं पहुंचाते। आप सब लोग हमारी बात पहुंचाते हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद। 3 दिन पहले यही यूपीएससी की तैयारी करने वाले कुछ बच्चों की मौत हो गई। उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और एमसीडी सीधे तरीके से जिम्मेदार है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजेंद्र नगर में जो घटना हुई है, बेसमेंट में पानी भरा है जिससे 3 बच्चों की मौत हुई है, वो बेसमेंट आज नहीं बना था। वो बेसमेंट अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं बना था। वो बेसमेंट 15 साल के बीजेपी के शासन में बना था। जब वो जेई और एई और 15
साल में जो शासन बीजेपी का था वो क्या कर रहे थे? अगर बेसमेंट बना था तो बीजेपी के जेई और रही होते हैं, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तो वो सोए हुए थे, वो क्या कर रहे थे? अभी तक उस पर कोई 2 साल हो गए हैं, नालों की डिसल्टिंग नहीं हो पाई है। सरकार के जो कमिश्नर है वो काउंसिलरों के मेयर की बात नहीं सुनते, वो काम नहीं करने देते। वो हमारे काउंसिलर सदन नहीं चलने देते, बीजेपी के काउंसिलर जो है वो दिल्ली में सदन नहीं चलने देते एमसीडी का। काम नहीं करने देते, मोस्टली यही है कि काम नहीं करने देते। अगर मेयर कुछ काम करने जाती है तो उनका हल्ला गुल्ला, क्योंकि 90% ऐसे काउंसलर हैं जो पता नहीं किस प्रवृत्ति के लोग हैं, सिर्फ झगड़ा उनका वो है। 15 साल वो सदन में रहे जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बेसमेंट बनवाए, बिल्डिंग बनवाई। उस टाइम जिस टाइम वो बिल्डिंग बनी थी उस टाइम कौन काउंसलर था, किसकी सरकार थी, कौन जेई था, कौन नहीं था, कौन कमिश्नर था? उनके ऊपर सबके ऊपर मुकदमा मर्डर का होना चाहिए, मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज आप जंतर मंतर किस लिए आए हैं? आज जंतर मंतर हम लोग इसलिए आए हैं, पहले तो मैं सभी साथियों को नमस्कार कहना चाहता हूँ और जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आज सभी एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो जेल के अंदर जो उनके जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 3-3, 4-4 बार उनका शुगर लेवल गिर गया। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, चुनिंदा मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली की जनता ने उनको अपना एक बहुमूल्य वोट देकर उनको भारी मतों से 1 बार नहीं 2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। आज उनके साथ जान का खिलवाड़ किया जा रहा है, कार्रवाई के नाम पे उनके साथ गलत विरोध किया जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जो भी ये कार्रवाई के नाम से उनको अंदर करके और ये कार्रवाई कर रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हो कहाँ रही है? सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत दी, अंतरिम जमानत, राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी। अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी इंतजार कर रहा हूँ कि वो भी जल्द से जल्द अपना सुनवाई सुनाए और उनको भी जमानत मिले। मैं दिल्ली हाई कोर्ट से निवेदन करता हूँ क्योंकि उनके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं। अगर भ्रष्टाचार किया होता तो आज 2-3 महीने से 2 जून को वो वापस जेल चले गए। 20 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी चुनाव के समय और उसके बाद फिर 2 जून को वापस चले गए। अभी तक कोई भी सीबीआई, ईडी कोई भी प्रूफ एविडेंस नहीं दे पाई कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी ने ये भ्रष्टाचार किया। आज आम आदमी पार्टी को भी भ्रष्टाचार 38वें नंबर पे घोषित कर दिया गया और 37वें नंबर पे अरविंद केजरीवाल को रखा गया मुख्य आरोपी के तौर पे, मगर अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया। ये एक भ्रष्ट राजनीति है और भ्रष्ट कार्रवाई हो रही है। इस चीज़ से दिल्ली की जनता बिल्कुल भी नाखुश है। दिल्ली की जनता क्या, पूरे हिंदुस्तान की जनता नाखुश है क्योंकि ये जो भी चीज़ हो रहा है गलत हो रहा है। ये एक कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी सीबीआई के द्वारा। आपको लगता है कि फंसाया जा रहा है? बिल्कुल फंसाया जा रहा है सर। हम और लोग जी आप बताएं। देखिए, देश के अंदर में, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना सबूत के एक मुख्यमंत्री को जेल में डालकर उनके साथ विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तानाशाही रवैया है। ये देश के और पूरी देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है कि केजरीवाल जी को ये बीजेपी वाले ईडी सीबीआई के तहत जेल में डालकर उनको मारना चाहता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी और उनके नेता मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। वो चाहता है कि हमें समर्थन करे लेकिन गर्दन कटा लेंगे, लेकिन बीजेपी के हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। कारण यह है कि बीजेपी ने जो देश की संपदा को, पैसे को, चोर पूंजीपतियों को लुटाया, 16 लाख करोड़ रुपये बर्बाद किया बीजेपी ने और देश की जनता के ऊपर विकराल महंगाई बेरोजगारी बढ़ाया। इसलिए हम लोग बीजेपी को किसी कीमत में समर्थन नहीं करेंगे, फिर कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बीजेपी वाले मोदी कहता है कि हमें समर्थन करो, लेकिन समर्थन नहीं करेंगे। ये राजा नहीं है, ये भगवान नहीं है कि जो कहेगा देश की जनता मानेगी। ऐसा नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आम सरकार है, किसी की सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी जनता की, आम जनता की सरकार है और वो जनता की सुनेगी। किसी के आगे भी किसी भी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकेगी। हमारे माननीय सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जेल में काटा मगर उन्होंने घुटना नहीं टेका। हमारे सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी और हमारे अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन सब ने घुटने नहीं टेके। हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ और हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे। जहाँ तक होगा हम लोग उसको लड़ाई करेंगे और इस चीज़ को जीतेंगे और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे।
ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। आप बताएं कि आज यहाँ जंतर मंतर क्यों आए हैं? जंतर मंतर भाजपा की तानाशाह सरकार ने आम आदमी पार्टी के जनप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। उनका स्वास्थ्य निरंतर खराब है। लगता है ये सरकार उन्हें षड्यंत्र के तहत जेल में उनकी हत्या कराना चाहती है। केजरीवाल की हत्या कराना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो ये साजिशन फंसाया गया है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन फंसाया है। पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है। आप बताएं, आज जंतर मंतर आए हैं, क्या लगता है कि आज के बाद केजरीवाल सरकार को कोई फायदा होगा, वो बाहर आएंगे? देखिए, अगर अच्छी किसी को सजा मिलना चाहिए तो पहले तो ईडी को मिलना चाहिए, जो इतने दिनों के बाद भी जांच करके कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई अभी तक। तुम जांच करोगे नहीं और जांच के नाम पर किसी को बेकार में बंद करे रखोगे तो ये न्याय नहीं अन्याय है। और हम इस अन्याय का विरोध करने के लिए जंतर मंतर पाए। हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर आए हैं ये लोग। आज जंतर मंतर आए हैं, क्या किन मांगों के साथ आए हैं? केजरीवाल के साथ अत्याचार हो रहा है, उस मांगों के लिए आए हैं। हमारे सीएम के साथ दुर्प्रयाग हो रहा, हाँ दवा गोली व्यवस्था खराब हो रही है। हमारे सीएम साहब को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, दवा समय से नहीं मिल रही, उनको सुविधा जो है बिजली पानी मुहैया सब सुविधा जो है खराब हो रही है, उनको कूलर तलक भी व्यवस्था नहीं दी जा रही। इसलिए आए हैं कि हमारे सीएम साहब को जो सुविधा नहीं दे रहे उसके लिए आए हैं, क्योंकि वो शुगर के मरीज हैं, वो इंसुलिन लेते हैं और उनको समय से इंसुलिन नहीं मिल रही, उनका स्वास्थ्य डूबता जा रहा है और सेंटर सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही, इसलिए आए हुए। आपको लगता है कि केजरीवाल को फंसाया गया है? हमारी पूरा समाज कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है केजरीवाल को फंसाया गया। ईडी ने क्लियर कर दिया, सीबीआई ने कर दिया, कभी सीबीआई कर दे तो ईडी घेर ले, ईडी कर दे तो सीबीआई घेर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री का डायरेक्ट अंकुश लग रहा है। हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या केजरीवाल को आप जंतर मंतर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? केजरीवाल जी के केजरीवाल के समर्थन में। लगता है कि केजरीवाल को फंसाया गया है? बचाया गया है। फंसाया गया है। तो आज के इस आंदोलन के बाद, इस धरने के बाद लगता है कि कोई दबाव बनेगा, छूटेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। ये आप देख सकते हैं धरना आज जंतर मंतर पे चल रहा है और जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं और अपने नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए, अपने नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए बात करने के लिए तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में अब तमाम इंडिया गठबंधन के नेता भी यहाँ मंचासीन होंगे और उसके बाद कार्यक्रम तौर पर चलाया जाएगा। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, केजरीवाल को जेल जाने के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।